आज हम हिंदी के कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे जो बहुतायत से लोक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। लोग अक्सर उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सामान्य हिंदी शब्दों की हम चर्चा करेंगे, जो लोगों के द्वारा अक्सर गलत उच्चारित किए जाते हैं और गलत उपयोग किया जाता है, जिनको गलत पढ़ा और लिखा जाता है। ऐसे ही 3 शब्द हैं, गृह, गृहिणी और अमृत। इन तीनों का इस तरह से उपयोग किया जाता है और इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज हम इनको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला शब्द है गृह। गृह का अर्थ होता है घर, और इसमें गा के नीचे री की मात्रा लगा करके इसको लिखा जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन लोगों के द्वारा अक्सर इसका उच्चारण गलत किया जाता है और इसको लोग गृह की जगह ग्रह बोलते हैं, जबकि गृह और ग्रह की वर्तनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप इसे स्पष्ट देख सकते हैं। इसी गृह शब्द से बना हुआ दूसरा शब्द है गृहिणी। अक्सर जिसका लोग गलत उच्चारण करके इसको गृहिणी कहते हैं। अब गृहिणी शब्द का अर्थ होता है गृह स्वामिनी, जबकि गृहिणी जो है यह ग्रह से बना हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ग्रह नक्षत्रों वाला अर्थ नहीं होता है। जबकि गृहिणी आयुर्वेदिक या चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक पाचन संबंधी उदर व्याधि, जिसमें आदमी का पाचन इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वह कुछ भी खाए पचता नहीं है और उसे गंभीर पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस जरा से उच्चारण दोष के चलते अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहाँ गृहिणी का अर्थ होता है गृह स्वामिनी या घरवाली या पत्नी, वहीं पे गृहिणी शब्द का अर्थ होता है पेट या उदर संबंधी एक व्याधि, जिसका अक्सर वैद्यकीय या आयुर्वेदिक ग्रंथों में काफ़ी विवरण देखने को मिलता है। यह एक गंभीर उदर व्याधि है जो फिर बहुत ही कष्ट साध्य होती है। इसी तरह से एक शब्द है अमृत। इसका भी लोग अक्सर गलत उच्चारण करते हैं और अक्सर गुजराती लोग इसका उच्चारण मृत की जगह पे मृत करके करते हैं और इसको अमृत के बजाय अमृत बोलते हैं। मैंने ऐसे बहुत जगहों पर देखा है और बहुत लोगों को देखा है जो अमृत को अमृत ऐसा कह के उच्चारण करते हैं। तो आज हमने इस तरह से गृह, गृहिणी और अमृत इन 3 शब्दों को देखा। जहाँ पे गृह शब्द का अर्थ होता है घर, वहीं पे लोग गृह का उच्चारण ग्रह करके करते हैं। ग्रह का अर्थ होता है वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से दूसरा शब्द है गृहिणी। गृहिणी जो कि गृह स्वामिनी का अर्थ देता है, और जबकि गृहिणी का अर्थ होता है, लोग इस शब्द को गृहिणी उच्चारित करते हैं और गृहिणी का अर्थ होता है उदर संबंधी एक व्याधि। इसी तरह से अमृत है। अमृत का अर्थ होता है वह पदार्थ जिसको पीने से कोई अमर हो जाता है, जबकि लोग इसका उच्चारण अमृत करके करते हैं। इस तरह से हमने आज दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले इन 3 बेहद साधारण हिंदी शब्दों को देखा, जिनका लोग गलत उच्चारण करके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लोग इनका गलत उच्चारण करते हैं और फिर इस वजह से गलत लिखते भी हैं, क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा होता है उसको अगर पढ़ने वाला ठीक से पढ़ता है तो फिर स्पष्ट वही लिखा जाता है। हिंदी भाषा की लिखावट में और इसकी ध्वनि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अगर लिखने वाला और पढ़ने वाला कोई गलती ना करे तो इसको सुनकर और पढ़कर किसी भी तरह की गलती नहीं की जा सकती है। इसी तरह से एक अक्षर है वाह, या रा ला वाह, और एक दूसरा अक्षर है भा, पा फा बा भा। इन दोनों शब्दों के उच्चारण में भी लोग अक्सर भूल करते हैं, चाहे अज्ञानतावश या फिर उच्चारण दोष की वजह से, लेकिन अक्सर ग्रामीण इलाकों के बड़े बूढ़े लोग ऐसी भूल करते नज़र आते हैं। अब वाह का उच्चारण बहुत लोग भा की तरह से करते हैं। ख़ास तौर पे अगर वाह आधा वाह किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे नव्या, काव्या, भव्य, भव्या, जहाँ भी यह आधा वा शब्द बीच में आता है तो उसका उच्चारण बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण तरीके से वा को भा करके उच्चारण करते हैं। जबकि ध्यान दीजिए तो वा का उच्चारण ओंठ गोल होते हैं लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं हैं, वाह। जबकि भा का उच्चारण दोनों ओंठ आपस में एक दूसरे से मिलकर करते हैं, जैसे भा, भा, वाह। भा और वा के उच्चारण में पर्याप्त अंतर है और
ज़रा सा ध्यान रखकर इनको आसानी से सीखा जा सकता है। इस तरह से व और भ अक्षरों के बीच में आने वाले उच्चारण दोष को हम ज़रा सी सावधानी रखकर दूर कर सकते हैं।